अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली के बारे में आपको वो दिलचस्प मालूमात देंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी। तो गुजारिश है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दिल्ली भारत का दारुल हुकूमत है। ये 3 इतराफ़ से हरियाणा से घिरा हुआ है, जबकि इसके मशरक़ में उत्तर प्रदेश वाक़ है। ये भारत का महंगा तरीन शहर है। इसका रकबा 1484 मुरबा किलोमीटर 573 मुरबा मील है। 25 मिलियन आबादी पर मुश्तमिल ये शहर मुंबई के बाद भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शहरी इलाका है। दिल्ली मुंबई के बाद भारत में दूसरा अमीर तरीन शहर है, जिसके कुल इमलाक 450 बिलियन अमरीकी डॉलर हैं और ये 18 अरब पति और 23,000 करोड़पतियों का मस्कन भी है। दरियाए जमुना के किनारे ये शहर 6ठी सदी क़ब्ल मसीह में आबाद है। तारीख़ में कई बार सल्तनतों और मुमलिकतों का दारुल हुकूमत रहा है, जो कई मरतबा फ़तह हुआ, तबाह किया गया और फिर बसाया गया। सल्तनत दिल्ली के अरूज के साथ ही ये शहर एक सकाफ़ती, तमदनी और तजारती मरकज़ के तौर पर उभरा है। शहर में अहद कदीम और करून वस्ता की बेशुमार यादगारें और आसार कदीमा मौजूद हैं। सल्तनत दिल्ली के ज़माने का कुतुब मीनार और मस्जिद क़ुव्वत इस्लाम हिंदुस्तान में इस्लामी तर्ज़ तमीर की शान व शौकत के नुमायाँ मज़ाहिर हैं। अहद मुग़लिया में जलालुद्दीन अकबर ने दारुल हुकूमत आगरा से दिल्ली मुंतकिल किया। बाद 1639 ईस्वी में शाहजहाँ ने दिल्ली में एक नया शहर कायम किया, जो 1649 से 1857 तक मुग़लिया सल्तनत का दारुल हुकूमत रहा। ये शहर शाहजहाँ आबाद कहलाता है, जिसे अब पुरानी दिल्ली कहा जाता है। गदर जंग आज़ादी 1857 से कबल बरतानिया की ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के बेशतर इलाकों पर कब्ज़ा कर चुकी थी और बरतानवी राज के दौरान में कलकत्ता को दारुल हुकूमत की हैसियत हासिल थी। बिलाखिर जॉर्ज पंजम ने 1911 में दारुल हुकूमत की दिल्ली मुंतकिली का ऐलान किया और 1920 की दिहाई में कदीम शहर के जनूब में एक नया शहर नई दिल्ली बसाया गया। 1947 में आज़ादी हिंद के बाद नई दिल्ली को भारत का दारुल हुकूमत करार दे दिया गया। शहर में भारतीय पार्लिमान समेत वफाकी हुकूमत के अहम दफातर वाक़ हैं। 1991 में भारत के आइन की 69वीं तरमीम के मुताबिक दिल्ली की खुसूसी दर्जा दारुल हुकूमती इलाका अता किया गया। कौमी दारुल हुकूमती इलाका में करीबी शहर फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद उज़्मा, ग्रेटर नोएडा, बहादुरगढ़, सोनीपत, पानीपत, करनाल, रोहतक, भवानी, रेवाड़ी, बागपत, मरेठ, मुजफ्फरनगर, अलवार, भरतपुर भी शामिल हैं। मौजूदा दौर में दिल्ली भारत का अहम सकाफ़ती, सियासी और तजारती मरकज़ समझा जाता है। दिल्ली का कदीम ज़िक्र महाभारत नामक महापरवान में मिलता है, जहाँ इसका जिक्र कदीम अंदरप्रस्थ के तौर पर किया गया है। अंदरप्रस्थ महाभारत के दौर में पांडु का दारुल हुकूमत था। आसार कदीमा के जो पहले सबूत मिले हैं, इनसे पता चलता है कि 2000 क़ब्ल मसीह में पहले भी दिल्ली और इसके आसपास इंसानी रहायशें गाह थीं। मौर्य कुल 300 ईस्वी में यहाँ एक शहर ने तरक्की पाना शुरू की। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी शहर चंद बरदाई की हिंदी तहरीर पृथ्वीरासु में तोमर बादशाह अंगपाल को दिल्ली का बानी बताया गया। ऐसा माना जाता है कि इसने ही लाल कोट तमीर करवाया था और महरौली के लोहे के सतून को दिल्ली लाया। दिल्ली में तोमर का दौर हुकूमत साल 900 से 1200 साल तक समझा जाता है। पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का आखिरी हिंदू शहंशाह समझा जाता है। 1206 से दिल्ली सल्तनत दिल्ली का दारुल हुकूमत बना। तुर्क और पश्तून नस्ल की इन हुकूमतों में ख़ानदान गुलामा 1206 से 1290, खिलजी ख़ानदान 1290 से 1320, तगलुक ख़ानदान 1320 से 1413, सैयद ख़ानदान 1414 से 1451 और लोधी ख़ानदान 1451 से 1526 की हुकूमतें शामिल हैं। 1526 में दिल्ली की आखिरी सल्तनत मुग़लिया सल्तनत में ज़म हो गई। ऐसा माना जाता है कि आज की जदीद दिल्ली बनने से पहले दिल्ली 7 बार उजड़ी और मुख्तलिफ मकामात पर बसी, जिनकी कुछ बाक़ियात जदीद दिल्ली में अब भी देखे जा सकते हैं। दिल्ली के इस वक्त के हुक्मरानों ने इस शक्ल में कई बार तब्दीली की। मुग़ल शहंशाह हुमायूं ने सरहद के करीब जंग में अफ़गानियों को शिकस्त दी और बग़ैर किसी मज़ामत के दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया। मुग़ल शहंशाह अकबर ने दारुल हुकूमत को दिल्ली से आगरा मुंतकिल किया।
अकबर के पोते शाहजहां ने 17वीं सदी के वस्त में इसे 7वीं बार बसाया, जिसे शाहजहां आबाद के नाम से पुकारा गया। शाहजहां आबाद को आम बोलचाल की ज़ुबान में पुराना शहर या पुरानी दिल्ली कहा जाता है। ज़माना कदीम से पुरानी दिल्ली पर कई बादशाहों और शहंशाहों ने हुकूमत की और इसके नाम में भी तब्दीली किए जाते रहे। पुरानी दिल्ली 1638 के बाद से मुग़ल शहंशाहों का दारुल हुकूमत रहा। दिल्ली का आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र था, जिसकी वफ़ात जलावतनी में रंगून में हुई। आज़ादी जंग हिंद 1857 के बाद दिल्ली पर बरतानवी राज कायम हो गया। 1947 में अंग्रेज़ों से आज़ादी के बाद दिल्ली भारत का दारुल हुकूमत बना। दिल्ली में कई बार बादशाहों की सल्तनत के अरूज और ज़वाल के सबूत आज भी मौजूद हैं। दिल्ली कौमी दारुल हुकूमत इलाका का अपना कानून साज असम्बली, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वज़रा की कौंसिल और वज़ीर आला है। कानून साज असम्बली 1956 में ख़त्म कर दी गई थी, जिसके बाद बराह रास्त वफाकी इंतज़ाम लागू कर दिया गया था, ताहम इसे 1993 में बहाल कर दिया गया। लोकसभा भारतीय पार्लिमानी ऐवान ज़रीन में दिल्ली से 70 हलकों हैं। 1990 की दहाई तक इंडियन नेशनल कांग्रेस दिल्ली में तमाम हुकूमतें बनाती थी, हत्ता कि भारतीय जनता पार्टी ताकत में आई। 1958 में कांग्रेस एक बार फिर कामयाब। 2013 में अरविंद केजरीवाल की क़यादत में आम आदमी पार्टी कांग्रेस की हिमायत के साथ हुकूमत की तश्कील दी। ताहम यह हुकूमत कलील मुद्दती साबित हुई और सिर्फ 49 के बाद ही टूट गई। दिल्ली फरवरी 2015 तक बराह रास्त सदर के ज़ेर इक़्तिदार रहा। 10 फरवरी 2005 को आम आदमी पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब हुई और दिल्ली असम्बली की 70 नशिस्तों में से 67 जीती और दोबारा बरसर इक़्तिदार आई। तारीख़ी तौर पर दिल्ली शुमाली हिंद का एक अहम कारोबारी मरकज़ भी रहा है। पुरानी दिल्ली ने अब भी अपनी गलियों में फैले बाज़ारों में इन तजारती सलाहियतों की तारीख़ को छुपा कर रखा है। पुराने शहर के बाज़ारों में से हर एक किस्म का सामान दस्तयाब है। तेल में डूबे चटपटे आम, नींबू वगैरह के अचार से लेकर महंगे हीरे जवाहरात, जेवर से दुल्हन के लिबास, तैयार कपड़े, मसाले, मिठाइयाँ और ज़रूरत की हर चीज़ दस्तयाब है। चांदनी चौक यहाँ का 3 सदियों से भी कदीम बाज़ार है। ये दिल्ली के जेवर, जरी साड़ियों और मसाले के लिए मशहूर है। दिल्ली की मशहूर दस्तकारियों में ज़रोदरी, सोने की तामकारी जिसे जरी भी कहा जाता है, और मीनाकारी जिसे पीतल के बर्तनों वगैरह पर नक्श के दरमियान में रोगन भरा जाता है। दिल्ली शुमाली भारत का सबसे बड़ा तजारती मरकज़ है। 2008 के मुताबिक दिल्ली की खाम मुल्की पैदावार 167 बिलियन अमरीकी डॉलर थी। दिल्ली की अफरादी क़ुव्वत की आबादी का 32.82% है, जिसमें 1991 और 2001 के दरमियान में 52.52% इजाफा हुआ है। दिल्ली में बेरोज़गारी की शरह 1999 और 2000 में 12.57% से कम होकर 4.63% रह गई है। कलीदी खिदमाती सनतों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेली कम्युनिकेशन, होटल, बैंककारी, ज़राए इब्लाग और सियाहत शामिल हैं। तामीरात, बिजली, सेहत, कम्युनिटी की खिदमात और जायदाद की खरीदो फरोख्त भी शहर की मैशियत के लिए अहम है। दिल्ली भारत की सबसे बड़ी और सबसे तेज़ी से बढ़ती खुर्दा सनतों में से एक है। दिल्ली की अवामी ट्रैफिक के लिए बुनियादी तौर पर बस, ऑटो रिक्शा और मेट्रो रेल सर्विस ज़ेर इस्तेमाल हैं। दिल्ली की अहम ट्रैफिक की ज़रूरत का 60% हिस्सा बसें मुकम्मल करती हैं। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से सरकारी बस सर्विस दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन दुनिया की सबसे बड़ी माहौल दोस्त बस सर्विस है। ऑटो रिक्शा दिल्ली में ट्रैफिक का एक मौसर ज़रिया है। ये ईंधन के तौर पर CNG का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली में टैक्सी सर्विस भी दस्तयाब है, जिसका किराया 7.50 से 15 रुपये फ़ी किलोमीटर तक है। दिल्ली की कुल गाड़ियों की तादाद का 23% ज़ाती गाड़ियाँ हैं। दिल्ली भारत के 5 अहम शहरों से कौमी शाहराहों से मुंसलिक है। ये शाहराहें कौमी शाहराह नंबर 1, 2, 8, 10 और 24 हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के जनूब मगरबी किनारे पर वाक़ है और यहाँ से बैन रियासती और बैन अल-अक़वामी सफ़र की सहूलियात मौजूद हैं। साल 2012 और 13 में हवाई अड्डे पर
35 मिलियन मुसाफिर दर्ज किए गए थे, जो इसे जनूबी एशिया की मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डों में से एक बनाते हैं। टर्मिनल 3 96.8 अरब भारतीय रुपयों अमरीकी डॉलर 1.4 अरब से 2007 और 2010 के दरमियान में तमीर किया गया, जहां इजाफी सालाना 37 मिलियन मुसाफिरों के लिए गुंजाइश मौजूद है। सफदरजंग हवाई अड्डा दिल्ली का एक और हवाई अड्डा है जो आम हवाबाजी मशकों और कुछ वीआईपी प्रवाज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से दिल्ली मेट्रो रेल एक बड़े पैमाने पर रैपिड ट्रांजिट फौरी ट्रांजिट निज़ाम है जो दिल्ली के कई इलाकों में सर्विस फराहम करती है। इसका आगाज़ 24 दिसंबर 2002 को हुआ। इस ट्रांजिट निज़ाम की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 80 किलोमीटर फ़ी घंटा 50 मील फ़ी घंटा रखी गई है और ये हर स्टेशन पर तकरीबन 20 सेकंड रुकती है। तमाम ट्रेनों की तामीरी जनूबी कोरिया की कंपनी रोटेम ने की है। दिल्ली की नकलो हमल सहूलियात में मेट्रो रेल एक अहम जुज़ है। इब्तदाई मरले की मनसूबाबंदी 6 लाइनों पर चलने की है जो दिल्ली के ज़्यादातर हिस्सों को आपस में जोड़ेगी। इसका पहला मरला 2006 में मुकम्मल हो चुका है। इसके रास्ते की कुल लंबाई तकरीबन 65.11 किलोमीटर है, जिसमें 13 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन और 52 किलोमीटर मरतफ़ा है। भारत की 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक दिल्ली की आबादी 1,67,53,235 थी। इसकी सकाफ़ती आबादी 11,297 फ़ी मुरबा किलोमीटर, जिनसी तनासब 866 ख़वातीन फ़ी हज़ार मर्द और शरह ख्वानदगी 86.34% थी। दिल्ली की आबादी का तकरीबन 50% बुनियादी सहूलतों की नाकामी फराहमी के साथ कच्ची आबादियों में रहता है। इन कच्ची आबादियों की अक्सरियत को नाकामी बुनियादी सहूलियात मुहैया हैं। DUSIB की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 16% लोग बैतुल खुला का इस्तेमाल करते हैं, जबकि तकरीबन 22% अफराद क़ज़ाए हाजत के लिए खुली जगहों का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली शहर में बनी यादगारों से मालूम होता है कि यहाँ की सकाफत मशरक़ी तारीख़ ज़मीन से मुतासिर है। भारतीय आसार कदीमा सर्वे महकमा ने दिल्ली शहर में तकरीबन 1200 सकाफती विरसा मकामात की निशानदेही की है, जो दुनिया में किसी भी शहर से कहीं ज़्यादा है। इनमें से 175 मकामात को कौमी विरसा करार दिया गया है। पुराना शहर वो मुकाम है जहाँ मुग़लों और तुर्कों हुक्मरानों ने कई तामीरात की, मसलन जामिया मस्जिद, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद, लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा दिल्ली के आलमी सकाफती विरसा मकामात हैं। दीगर यादगारों में इंडिया गेट, जंतर मंतर 18वीं सदी की रसदगाह, पुराना किला 16वीं सदी का किला, अक्षरधाम मंदिर और कमल मंदिर तामीरात की शानदार मिसालें हैं। राजघाट में कौमी रहनुमा महात्मा गांधी और करीब ही दूसरे बड़े अफराद की समाधियां हैं। नई दिल्ली में बहुत से सरकारी दफ्तर, सरकारी रिहायशी गाह और बरतानवी दौर की बाक़ियात और इमारतें हैं। कुछ अहम इमारतों में सदारती महल, मरकज़ी सेक्रेटेरिएट, राजपथ, पार्लियामेंट की इमारत शामिल हैं। यहाँ बहुत से कौमी त्यौहार जैसे योम जमहूरिया, योम आज़ादी और गांधी योम पैदाइश रस्मी तौर पर जोशो खरोश से मनाए जाते हैं। भारत के योम आज़ादी पर वज़ीर आज़म लाल किला से यहाँ की आवाम से खिताब करते हैं। बहुत से दिल्ली वाले इस दिन को पतंगे उड़ाकर मनाते हैं। इस दिन को पतंगों को आज़ादी की अलामत समझा जाता है। योम जमहूरिया की परेड एक बड़ा जुलूस होती है, जिसमें भारत की फ़ौजी ताकत और सकाफती झलक का मुज़ाहरा होता है। कुतुब फेस्टिवल में मौसीकारों और रसाकारों का कुल हिंद संगम होता है, जो कुछ रातों को जगमगाता है। दीगर कई त्यौहार भी यहाँ सालाना मनाए जाते हैं, जैसे आम फेस्टिवल, पतंगबाजी फेस्टिवल, मौसम बहार, पंचमी। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो नुमाइश ऑटो एक्सपो दिल्ली में मुनक़िद होती है। प्रगति मैदान में सालाना किताब मेला मुनक़िद होता है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा किताब मेला है, जिसमें दुनिया के 23 ममालिक हिस्सा लेते हैं। दिल्ली को इसकी आला तालीम याफ्ता सलाहियत की वजह से कभी कभी दुनिया का किताब दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। दिल्ली सिर्फ भारत का दारुल हुकूमत ही नहीं, बल्कि ये सियाहत का अहम मरकज़ भी है। दारुल हुकूमत होने की वजह से हुकूमत हिंद के कई दफातर, ऐवान सदर, पार्लियामेंट हाउस, मरकज़ी सेक्रेटेरिएट वगैरह जदीद ममारी के नमूने हैं। कदीम शहर होने की वजह से इसकी तारीख़ी अहमियत भी है। सियाहती मकामात में मकबरा हुमायूं, लाल किला, लोधी बाग, पुराना किला, मज़ार सफदरजंग, जंतर मंतर, कुतुब मीनार, बाबुल हिंद और दिल्ली का आहनी सतून की दुनिया भर में ख़ास अहमियत है। तकरीबन तमाम मज़ाहिब के मशहूर मजहबी मकामात यहाँ मौजूद हैं, मसलन लक्ष्मी नारायण मंदिर, छतरपुर मंदिर, गुरुद्वारा बंगला साहब, मुआबद कंवल और जामिया मस्जिद दिल्ली।
بھارت کے وزرائے اعظم کی سمادھیاں یہاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کئی عجائب گھر اور کئی مشہور بازار بھی ہیں۔ تفریحی مقامات میں مغل باغات، گارڈن آف 5 سینسز، تال کٹورا گارڈن، لودھی گارڈن، چڑیا گھر وغیرہ شامل ہیں۔ دلی شہر کے دروازے 8ویں صدی سے 20ویں صدی تک مختلف شاہی خاندانوں کے حکمرانوں نے تعمیر کروائے۔ کیونکہ یہ شہر کئی بار اجڑا اور پھر بسایا گیا، اس لیے کئی دروازے اور کھڑکیاں چھوٹے دروازوں کو کہا جاتا ہے، لیکن ان میں سے اب کوئی بھی باقی نہیں، اب صفحہ ہستی میں موجود ہی نہیں۔ تو یہ تھی دلی کے متعلق کچھ دلچسپ معلومات۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں بھی اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔